रात में डिनर करने के बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी थी और अगर मैं सो गया तो मेरा जो क्लासेस कंटिन्यू करने का या पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का टास्क था वो कंप्लीट हो नहीं सकता। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी प्रिपेयर कर ली। और हाँ, ये कॉफ़ी हार्ड होती है तो इस वजह से मुझे एक के बाद एक कॉफ़ी यहाँ लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लूँगा तो मुझे नींद आने लगेगी। और इसीलिए मैं अपने लिए एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाता हूँ पहले। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बुक के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस बुक का नाम है डीप वर्क। और इस बुक की रीडिंग अब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बुक के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है और इस बुक को पढ़ने से जो काम हम 8 घंटे में ध्यान भटका कर करते थे वो बहुत ज़्यादा ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज से हम इस बुक की रीडिंग करेंगे और इस बुक के पेज है टोटल 264 और इसको कंप्लीट करने में हमें लगेंगे मैक्सिमम 15 दिन। तो पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, इसी को साथ में लेकर कंप्लीट करेंगे। तो चलते हमने पहले स्टडी सेशन की ओर। और हाँ, सी सेट को लेकर मेरी कुछ प्लानिंग्स बन रही है, तो अगर तुम्हें सी सेट के बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे बता देना कमेंट में, ताकि मेरी एक हेल्प हो जाएगी छोटी सी। और हम क्लासेस तो कर लेते हैं बट हम उसका रिवीजन करना हमेशा इग्नोर कर देते हैं। और इसके बाद जो हमारे नोट्स जो हम स्टार्टिंग में इतनी आसानी से बना लेते थे उसे बाद में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्लास के साथ रिवीजन करते रहना चाहिए और रिवीजन के लिए बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करो। अगर तुम कंटिन्यू स्टडी कर रहे हो तो छोटे छोटे ब्रेक लेना तुम्हें एक अच्छा एनर्जी दे सकती है। और अगर तुम रात में स्टडी कर रहे हो तो पानी पीना तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे तुम्हें नींद कम आती है। और अगर मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ तो समझो कि मुझे नींद तो आ रही है बहुत ज़्यादा, मुझे कॉफ़ी असर नहीं कर पा रही कि मुझे अब और लेना चाहिए, बट फिर भी जितनी क्लासेस थी मैं उन्हें सबको लिख तो लेता हूँ और अपनी डायरी की ओर देखता हूँ। जो मेरी डायरी में बाकी के टास्क थे मैं सोचता हूँ जल्द ही वो टास्क सारे कंप्लीट हो जाएं। सच बताऊँ ना तो अब टाइम हो चुका था 5:30 और अब मेरी जो बाकी की क्लासेस थी वो भी कंप्लीट करने का वक्त आ चुका था, क्योंकि अगर वो कंप्लीट नहीं करूँगा तो बैकलॉग लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये रहे कुछ क्लासेस के नोट्स। अब हमारी क्लासेस सारी कंप्लीट हो चुकी है और टाइम अभी हो रहा है 7:24 हो चुके। तो फटाफट पहले अपना रूम क्लीन करते हैं, तो फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट करें, क्योंकि अब बहुत जल्दी बच्चे आने वाले हैं। तो कोचिंग का फर्स्ट बैच पढ़ाना स्टार्ट करना है। और आज वैसे भी हम कहीं गए नहीं हैं बाहर। और रूम क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था, क्योंकि रूम क्लीन ही नहीं करा था आज। कॉफ़ी के पैकेट तो किस तरीके से पड़े रहते हैं। हर जगह कॉफ़ी के पैकेट।
हालांकि मुझे नींद बहुत तेज आ रही थी, पर फिर भी मैंने अपनी कोचिंग का फर्स्ट बैच कंप्लीट किया और देन फिर कॉफ़ी, ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अपने बाकी के सारे टास्क कर सकूं। अब ये बात अलग है कि मैं अपने टास्क के चक्कर में अपनी नींद प्रॉपर ले नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी ये टास्क ख़त्म हो जाएंगे तो मैं एक दिन का ब्रेक तो ले ही सकता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है एक दिन का ब्रेक लेना बहुत बेकार हो जाएगा, तो एक दिन के ब्रेक से शायद फ़र्क ना पड़े, पर ये है कि मैं अपनी चीज़ों में कंटिन्यू हो तो जाऊँगा। अब मेरे दोस्त का कॉल आ चुका था मुझे 2 बजे। अब उसे जाना था अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए बाहर, तो इसलिए मैं आ चुका था उससे मिलने। अब देखा तो ट्रेन हो चुकी थी 1 घंटा डिले। अब ट्रेन का वेट करते करते हम हो चुके थे बोर, तो हम निकल लिए घूमने और इसी टाइम पे हमारी ट्रेन आ चुकी थी। अब इसका बैग उठाकर इसे बाय बाय बोलकर मैं आने वाला था अपने घर। और ये रहा अपनी टेंशन में चूर, और इसके बाद ये रही इसकी ट्रेन। हालांकि इस ट्रेन के लिए हमने काफ़ी वेट किया, क्योंकि ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देर से आई। अब अपने दोस्त को बाय बाय बोलकर हम आ चुके थे अपने घर। अब हालांकि हर ब्लॉग में मैं तुमसे कहता हूँ अपने क्वेश्चंस करो या मेरी जो गलतियाँ थी उस पर मुझे कमेंट करके बताओ, पर इस ब्लॉग में मैं तुमसे कहूँगा कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी बेस्ट विशेष चाहिए, मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्त के लिए, ताकि वो अपना फिज़िकल एग्ज़ाम बेस्ट तरीके से दे पाए। तो प्लीज़ उसके लिए बहुत सारी विशेष करो और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे रेड हार्ट लिख दो, ताकि मैं समझ जाऊँगा तुमने मेरी हेल्प की है उसे विश कर। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और अब ब्लॉग आएंगे, क्योंकि चीज़ें मैं धीरे धीरे अपने अंदर बेहतर कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि तुम भी अपनी आप को बेहतरीन करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए कुछ मेहनत करेंगे और हम साथ में आगे बढ़ेंगे। होता है क्या, हम अपने आप को दूसरों से आंकने लगते हैं कि यार हम कम हैं या ज़्यादा हैं, बट इस बार हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बार हम अपना बेस्ट देंगे और सारी चीज़ें, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, उन सारी चीज़ों को मिलाकर हम अपना बेस्ट देंगे। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई गलतियाँ तो मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलतियाँ की तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बट आज के कमेंट सेक्शन में तुम बहुत सारी बेस्ट विशेष करोगे मेरे लिए और मेरे दोस्त के लिए, ताकि वो अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे। तो आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।